पुणे सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने पुणे के फेमस गणपति मंदिर दगड़ूशेठ गणपति के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और वहाँ पर पूरा अंगूर से सजावट किया था। उसके बाद हम उसके बाजू में जो स्थित है लाल महल, वहाँ पर गए, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जब बचपन में यहीं पर पले बड़े हैं। और लाल महल के पीछे ही है पुणे का ग्राम देवत गणेश मंदिर, गणपति मंदिर, जिसे कहते हैं कस्बा गणपति मंदिर। वो भी हमने अच्छी तरह से देख लिया। तो यहाँ पर कुछ गणपति मंदिर के दर्शन करके हम आगे निकल चलते हैं। तो कस्बा गणपति के बाद हम जा रहे हैं आगे शनिवार वाड़ा में। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे छोटा रेस्टोरेंट्स है स्नैक्स के लिए। शनिवार वाड़ा, लाल महल, दगड़ूशेठ, कस्बा गणपति के मंदिर के पास में। तो शनिवार वाड़ा की ये बाहर से का कुछ स्ट्रक्चर है। यदि आप ठीक से देखें तो आपको समझेगा नीचे का जो दीवार है वो पत्थर का है और ऊपर का जो है वो ब्रिक से बनाया गया हुआ है, यानी ईंटों का। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी हम जानेंगे। तो बाहर से कुछ ऐसा व्यू है शनिवार वाड़ा का, जो भी मुख्य रास्ते पर ही आता है। शनिवार वाड़ा जो है वो नेशनल प्रिजर्व मॉन्यूमेंट है और हेरिटेज ग्रेड 1 में आता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। लो जी, हम आ चुके हैं शनिवार वाड़ा के बाहर के एरिया में। यहाँ पर काफ़ी पार्किंग की भी सुविधा है। 2 व्हीलर्स के लिए देख पा रहा हूँ मैं, 4 व्हीलर के लिए वो साइड में। शनिवार वाड़ा का जो मेन एंट्री गेट है उसे दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं, जो कि नॉर्थ फेसिंग है, दिल्ली के साइड में। तो वो रहा शनिवार वाड़ा। और यहाँ पर है बाजीराव पेशवा पहला, इनका एक स्टेचू। और ये जो शनिवार वाड़ा है, यहाँ पर इसका पूरा हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे कार्विंग किया है। हालांकि कुछ अच्छी तरह से नहीं दिख पा रहा है, ये कुछ मिट गया है। यहाँ पर पेशवे जो है वो रहा हुआ करते थे। बाजीराव पेशवा पहला, ये पहले व्यक्ति है जो इस शनिवार वाड़ा में रहने आए थे। और जो पेशवे थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। पेशवा ये कोई सरनेम नहीं है, हालांकि एक पद है, एक पोस्ट है जो छत्रपति शाहू महाराज इनके कालखंड में, यानी 1700 सेंचुरी में ये रहा हुआ करते थे। कहते हैं कि 1730 में शनिवार वाड़ा का निर्माण हुआ और सबसे पहले यहाँ पर जो रहने वाले थे वो थे बाजीराव पेशवा पहले, जिनका स्टेचू आप यहाँ पर देख सकते हो। शनिवार वाड़ा जो है वो ASI के अंडर आता है और यहाँ पर एंट्री फीस है। अभी हम टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर एक मारुति मंदिर है जिसे बटाटा मारुति कहते हैं। बटाटा मतलब आलू, पोटैटो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मराठी में लिखा है कि ये जो प्रांगण है शनिवार वाड़ा का, ये जो ग्राउंड है, यहाँ पर पहले बाज़ार भरा हुआ करता था पुराने समय में, यानी 1600-1700 शताब्दी में। तो इस बाज़ार में क्या था कि कांदा, बटाटा यानी प्याज, ऑनियन, आलू, ये काफ़ी बिखरा हुआ करते थे यहाँ पर। और इसीलिए यहाँ पर एक मारुति मंदिर था छोटा, जिसका नाम था बटाटा मारुति पड़ गया। तो जैसा मैंने कहा, ये जो दीवार है, नीचे का दीवार जो है वो स्टोन का है, पत्थर का बना हुआ, और ऊपर का है जो ईंटों से बना हुआ है। तो इसका रीज़न ये है कि जब इस शनिवार वाड़ा का निर्माण होने जा रहा था तो पूरा जो ये बिल्डिंग 7 मंजिला था, ऐसा कहा जाता है, और पूरा स्टोन से बनाना चाहते थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जो पूरा स्टोन का पैलेस जो है वो सिर्फ राजा महाराजा ही बना सकते हैं, ना ही कि कोई मंत्री या प्राइम मिनिस्टर। इसलिए ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्टोन का है और ऊपर वाला जो है वो बाद में ईंटों से बनाया हुआ गया है। तो ये देखिए दिल्ली दरवाज़ा काफ़ी मजबूत स्थिति में है अभी भी। यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन 2 तरीके से टिकट निकाल सकते हो। स्कैन करके आप कर सकते हो, 20 रुपये एंट्री फीस है, और यहाँ ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं। तो आ गए हम अंदर। तो यहाँ पर शनिवार वाड़ा का इतिहास लिखा है। जैसे आप अंदर मुख्य द्वार से एंट्री करोगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर लिखा है कि पेशवा के निवास हेतु निर्मित एक भव्य एवं विशाल महल था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1730 में इसकी आधारशिला रखी एवं इसका निर्माण कार्य 1732 में पूरा हुआ। यानी 2 साल में यह शनिवार वाड़ा बन के हो गया है। ओ माय गॉड। और इसका कुल खर्चा आया है 16,110 रुपया उस टाइम में, 17वीं शताब्दी में, 1730 में इसका निर्माण हुआ
और 1732 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। और ये है अंदर का कुछ व्यू ऐसा। तो अभी हम पुणे शहर के एकदम बीचों बीच में है, तो वहाँ पर आगे चल के और देखते हैं क्या क्या है। तो ऊपर जाने के लिए वहाँ से रास्ता है, यह है मेन एंट्री गेट, वहाँ से ऊपर चलते हैं इस गैलरी में। ओहो ज़बरदस्त। तो यहाँ पर कुछ गैलरी है, हो सकता है यहाँ से पुरातन काल में पेश हुए जय को देखा हुआ करते थे। वो है स्टेचू बाजीराव पेशवा। यहाँ से पूरा शनिवारवाड़ा का व्यू दिख रहा है। और ये है दिल्ली दरवाज़ा का साइड, यानी उत्तर दरवाज़ा का साइड। तो यहाँ पर एक गैलरी है। तो इस गैलरी से एक रास्ता जाता है, जो वो साइड वाली दीवार है, वहाँ पे अब अभी जाएंगे। ये है मेन एंट्री, यहाँ से हमने एंट्री की है, वो है दिल्ली दरवाज़ा, वहाँ पर स्टेचू। और अभी साइड का जो दीवार है उसके ऊपर हम चल रहे हैं। ओहो हो, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। यहाँ पर देखिए काफ़ी खुफिया रास्ते दिख रहे हैं, जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाते हैं। और इस साइड में मुख्य शनिवारवाड़ा का एरिया, और यहाँ पर और एक बुरुज है। तो थोड़ी देर पहले हम वहाँ से चल के आ गए इस साइड से, और वहाँ पर है मेन एंट्री गेट। तो देखिए यहाँ पर और एक नीचे जाने का, ऊपर आने का एक रास्ता है, खुफिया रास्ता टाइप दिख रहा है। तो यहाँ पर शनिवारवाड़ा के जो बाहर पेड़ है उसकी टहनियाँ अंदर आ चुके हैं। तो देखिए ये साइड वॉल से आ गए हम उस गैलरी में थे, और वो रहा नीचे मेन एंट्री गेट, और यहाँ से चल के हम आ गए हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। अरे भाई ये क्या, वो देखिए सामने लाल महल, जहाँ थोड़ी देर पहले हम गए थे। यहाँ से लाल महल क्लियर दिख रहा है। यहाँ से लाल महल जो है वो क्लियर दिख रहा है। तो लाल महल वही जगह है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जब बाल अवस्था में थे, जब छोटे थे, इसी लाल महल में रहा हुआ करते थे अपने माता पिता के साथ। और यही भी कहते कि जब शनिवारवाड़ा का बांधकाम का कार्य शुरू हुआ, तो लाल महल की जो कुछ पत्थर या ईंटें थी, उनका इस्तेमाल यहाँ पर हो चुका है। तो ये है लाल महल का व्यू, जो शनिवारवाड़ा से क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ से थोड़ा 2 मिनट आगे चल के जाएंगे तो दगड़ूशेठ गणपति मंदिर हम पहुँच जाए। तो यहाँ पर दक्षिण दिशा में आगे आते ही हमें और एक बुरुज दिख रहा है, जो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और अभी हम यहाँ से जाना है इस खुफिया रास्ते से। और देखिए ये सिटी के अंदर ही एकदम, यहाँ पर चारों साइड से रोड से घिरा हुआ है शनिवारवाड़ा। तो उस साइड से एंट्री की हमने नॉर्थ साइड से, और अभी हम शनिवारवाड़ा के दक्षिण दिशा के एंड में आ गए हैं। और यहाँ पर नीचे मुख्य रास्ता दिख रहा है, वो चौक से राइट में जाएंगे तो दगड़ूशेठ गणपति मंदिर में जाएंगे। और सामने एक कॉलेज दिखाई दे रहा है हमको। तो चलिए अब यहाँ पर और एक आगे बुरुज दिख रहा है। तो यहाँ पीछे साइड में नॉर्थ साइड का जो एरिया है वो क्लियरली हम देख पा रहे हैं। और अभी हम ये साइड वाली दीवार से आगे चल रहे हैं। यहाँ पे एक पूरा राउंड मारेंगे, और एक ही गेट है एंट्री करने के लिए, तो उसी गेट से हम बाहर। तो और एक बुरुज है ये कौन सा दिशा है, साउथ साइड में, साउथ वेस्ट का साइड है ये। और यहाँ पर और एक बुरुज है, यानी टोटल हमें वहाँ पर एक बुरुज दिखा, 1 2 3 4 5 6। दक्षिण दिशा में हमें और एक दरवाज़ा दिखाई देता है, यह है नारायण दरवाज़ा। तो वो साइड की जो दीवार है शनिवारवाड़ा की, वहाँ से हम चल के आए और अभी इस सीढ़ियों से नीचे आ गए। वैसे नॉर्मली एक्सप्लोर करने के लिए शनिवारवाड़ा को 1 घंटा काफ़ी है, लेकिन अगर आपको अच्छे से डिटेल में देखना है तो 2 से 3 घंटे आप पूरा डेडिकेट कर सकते। वहाँ पूर्व दिशा में हमें और एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, और उस साइड में एक दरवाज़ा है। तो इस किले को बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन अभी के लिए आज की तारीख में सिर्फ एक दरवाज़ा ही खुला है एंट्री और एग्ज़िट के लिए, वो है दिल्ली दरवाज़ा।
यानी जो उत्तर दिशा की तरफ है। दीवारों से चल के ऊपर नीचे आ गए हैं और यहाँ पर लिखा है कुछ रेसिडेंस है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो अभी पूरा रून्स कंडीशन में है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो कभी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स रहा हुआ करता था, लेकिन मतलब यहाँ पर पुरातन समय में काफ़ी घर जो है वो हुआ करते थे। और ये जो जगह है शनिवारवाड़ा के अंदर, यहाँ पर शाही भोजन हुआ करता था। आपने कुछ सुना होगा कि वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है, वो है काका मला वाचवा, यानी मराठी में इसका मतलब है, ये एक मराठी सेंटेंस है जिसका मतलब है कि अंकल सेव मी, अंकल मुझे बचाओ, चाचा जी मुझे बचाओ। तो ये क्यों है ऐसा, इसका तो वहाँ पर नीचे कुछ जेल टाइप स्ट्रक्चर लग रहा है। शनिवारवाड़ा का जो पानी का मेन सोर्स था ये यही कुआं था। ये साइड में नीचे कुआं। कुछ महीने पहले कर्नाटक के बीदर में गया था मैं। बीदर का जो फोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है, और वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ काफ़ी सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी नज़र आता है। क्योंकि अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ नीचे जो है वो कुछ जेल जैसा स्ट्रक्चर जो है बनाया है, वहाँ पर अब हम देखते हैं। अरे बाबा, तो माधवराव पेशवा जो थे उनका ये निवास स्थान है, और ये कुछ आज की तारीख में ऐसा दिखता है, पूरा रून्स हो गया है। ये है थोरले माधवराव पेशवे यांचे निवास स्थान। मतलब 1771 के पानीपत के युद्ध में जब पराभव होने के बाद मराठा साम्राज्य को फिर से खड़ा करने वाले ये थे चौथे पेशवा श्रीमंत माधवराव। सदाशिवराव भाऊ जो है वो बाजीराव पेशवे इनके नेफ्यू थे, यानी भतीजे। और 1761 की पानीपत की लड़ाई में उनको वीरगति प्राप्त हुई। तो शनिवारवाड़ा के प्रांगण में आप देख सकते हो काफ़ी सारे पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी बड़े बड़े पेड़ है। अभी मार्च का महीना चल रहा है तो काफ़ी धूप महसूस हो रही है। तो यहाँ पर और एक बोर्ड है और मेंशन किया है कि ऑफिस ऑफ द छत्रपति एंड पेशवा। तो छत्रपति शाहू जो थे वो तब के टाइम में राजा हुआ करते थे, और उनके एब्सेंस में यदि कोई राज्य कारोबार संभालता था तो वे थे पेशवे। तो पेशवे जो थे ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर थे छत्रपति शाहू महाराज इनके कालखंड में। द ग्रेट मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ सालों बाद मराठा एम्पायर की जो कमान थी वो पेशवों के ही हाथ में थी, और उन्होंने पूरा मराठा एम्पायर का जो साम्राज्य है वो अच्छा कंडीशन में रखने के लिए काफ़ी उनका योगदान। तो यहाँ पर पेशवाओं का फैमिली ट्री जो है वो मेंशन किया हुआ है। जो मुख्य दरवाज़ा है दिल्ली दरवाज़ा, उसके बाजू में ही और एक दरवाज़ा है जिसे मस्तानी दरवाज़ा कहते हैं। बाजीराव पेशवा की पत्नी मस्तानी, इसके नाम के ऊपर यह दरवाजे का नाम है, और कहते हैं कि इसी मस्तानी दरवाज़ा से एक सीक्रेट रास्ता, एक गुप्त रास्ता जो है वो मस्तानी लेक के उधर जाता है। जो तो यहाँ पर और एक बोर्ड है और ये लिखा है कि 1800 में जब दूसरा बाजीराव पेशवा ने अपनी गादी का त्याग किया और अपनी पेशवाई का जो पूरा कारोबार था वो सर जॉन मालकम इनके हाथ में सौंप दिया, और वो एक पॉलिटिकल कैदी बोल के यूपी में कानपुर में एक बिठूर नाम का गांव है, वहाँ पर वो रहने के लिए चले गए। और 1827 में शनिवारवाड़ा को बहुत बड़ी आग लगी थी, और इस आग में पूरा शनिवारवाड़ा जो है वो जल के भस्मसात हुआ था। और कहते हैं कि यह आग जो है वो टोटल 7 दिन चली थी, और इसी के साथ पेशवा का जो आखिरी साम्राज्य था वो यहाँ पर समाप्त होता है। फिर पेशवों के बाद यहाँ पर ब्रिटिश रूल चल गया, और ये था ऐसा कुछ शनिवारवाड़ा का हिस्ट्री। तो चलिए अब हम शनिवारवाड़ा के बाहर चलते हैं। हमें लगभग यहाँ पर 1.5 से 2 घंटा हो गया। हम 10 बजे हमने अपना एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने दगड़ू शेठ के दर्शन लिए, फिर लाल महल एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद हम शनिवारवाड़ा गए। तो अभी दोपहर का 1 बज रहा है। तो ये 3 स्पॉट्स हमने एक दिन में कवर किए, मतलब लगभग 3 या 4 घंटे में। तो उसके बाद हम शाम को सारस बाग भी जा सकते हैं, या बहुत सारे ऐसी जगह है पुणे में जो आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी हम नाश्ता करेंगे यहाँ बाहर ही शनिवारवाड़ा के। बहुत सारे स्नैक्स के ऑप्शंस अवेलेबल। कितना है? 20 रुपये में कच्चा कैरी। तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट सब अवेलेबल है। तो वहाँ गन्ने का जूस, इडली लेते हैं हम वहाँ पे। नाथ ब्रह्मा इडली है, वहाँ पर अच्छी मिलती है, वहाँ पर इडली लेंगे और फिर बाद में कोई जूस वगैरह लेते हैं। तो ये है, देखिए शनिवारवाड़ा की दीवार है। नाथ ब्रह्मा इडली लेते हैं हम सिर्फ 10 रुपये में। एक दा इडली।
और एकदम शनिवारवाड़ा के बाजू में ये देखिए, इडली का टेस्ट जो है बहुत ही मस्त है, बहुत ही स्पाइसी स्वादिष्ट इडली है भाई। 10 रुपये में क्या मस्त इडली खाई है, हालांकि एक ही इडली खाई मैंने। तो यहाँ शनिवारवाड़ा के बाजू में एक नानावाड़ा दिख रहा है हमें, वो देखते हैं हम। पेशवा के काल में एक मिनिस्टर थे जिन्हें नाना फडणवीस नाम के जाना जाता था, उन्हीं का ये पैलेस है। तो ये था नानावाड़ा, जो पेशवेकालीन मिनिस्टर थे नाना फडणवीस, उनका रेसिडेंशियल पैलेस हुआ करता था।